जय श्री राम, जय राजगढ़ का। हमारे YouTube चैनल के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जैसे और अधिक से अधिक शेयर करें, जैसे सभी भक्तों को हमारी वीडियो देख रहे हो। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं आज का विषय वृत्तांत है पितृदोष कैसे निवारण किया जाता है। पितृदोष जो लगा है, पितृदोष का कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ पितृ रूठे हुए और कैसे इसका निवारण होता है, तो हम आपको आज यही बतलाएंगे। वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखना, ऐसे नहीं कि देख लिया फिर थोड़ा आगे बढ़ा लिया, फिर देख लिया फिर थोड़ा आगे बढ़ा। वीडियो को पूरा देखना। तो पितृदोष का सर्वप्रथम पितृदोष का पता कैसे चलता है। पितृदोष जैसे आप समझ लीजिए हमारे जहाँ मंगलिक कार्य ना हो, हम सोचे मंगलिक कार्य कराने की सोच रहे हैं पर हम करा नहीं पा रहे हैं, एक ये भी कारण होता है। दूसरा, पैसा अधिक कमाते हैं पर पैसा रुक नहीं पा रहा है, दूसरा कारण भी होता है। तीसरा कारण होता है घर में लड़ाई झगड़े अधिक होने लगते हैं। तब आप ये सोचिए, एक छोटी सी बात अपने दिमाग से सोचना कि तब तक पितृ कौन होते हैं अपने से जो बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, वो पितृ योनि में जाते हैं, तो वो पितृ बनते हैं। तो अपन अपने पूर्वजों को भोजन नहीं कराएंगे, किसी प्रकार का उनको जब तप या कुछ भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराएंगे तो रुष्ट रहते हैं, वे मात्र एक भाव के भूखे रहते हैं और आप उन पे भाव ही नहीं रख रहे। तो पितृदोष से अनेक प्रकार से लगे होते हैं। पितृदोष की अनेक प्रकार की रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता। वो सारे क्या पैसा इतना आता है तो पता ही नहीं चलता कि पितृदोष है क्या नहीं है। बहुत से भक्तों का आता है कि महाराज हमको ऐसी तो कोई समस्या नहीं है पर पितृदोष है हमारे यहाँ। हमने देखा तो पितृदोष दिखा। अब उनका कारण ये था कि पैसा अधिक आता था तो पितृदोष का पता नहीं चलता था, पर क्या बीमारी अधिक रहती थी उनके घर में। उन्होंने बोला कि महाराज बीमारी अधिक रहती है, पैसा हमारे यहाँ रुकता है, सारी चीज़ होती है, बीमारी अधिक रहती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे एक पितृदोष का भी कारण यही होता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाए। क्या अनेक प्रकार जगह गए हैं पर पितृदोष का निवारण नहीं हुआ। वो कह देते हैं हो जाएगा और पितरों का कोई पूजन ही नहीं कराते हमारा और पैसा ले लेते हैं कि हम कर देंगे। तो एक सटीक बात और सरल तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि तब तक जिसके जो पितृ हैं और वो उन पितरों को भोग नहीं देंगे तब तक पितरों का दोष निवारण नहीं होगा। उन्हीं को पूजा में बैठना रहता है, पूजा उन्हीं को कराना रहता है, पैसा भी उन्हीं का लगता है। ये समझ लेना, आपके हाथों से ही आपके पितृ भोग लेंगे, हमारे हाथों से आपके पितृ भोग नहीं लेंगे। जिसके जो पितृ हैं वो उन्हीं के हाथों से भोजन भोग इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो इस बात को आप सटीक समझ लीजिए। कोई भी ये बोले कि आपका पितृदोष है और निवारण हो जाएगा या पितृ मान जाएंगे, तो एक ये भी कारण रहता है, एक ये भी कारण रहता है कि वो तंत्र से आपके पितरों को बांध कर रख देते हैं। इस कारण वो पितर बंधे आते हैं और अपने बुजुर्गों को बंधवाना नहीं चाहिए। उनको भोग दिला दें। खर्चा क्या होगा, 5,000 10,000 आपके पितरों के रुष्ट के हिसाब से वो चीज़ होती है। बहुत से बोल देते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कि भागवत करा दीजिए आपके पितृदोष निवारण हो जाता है, और आप करा भी देते हैं उसके बाद भी आपके पितरों का दोष का निवारण नहीं होता है।
कारण बहुत प्रकार के कारण बनते हैं। तो इस बात को आप सटीक समझिए कि पितरों के दोष के लिए पितृ पूजन आवश्यक है। आप भागवत करवाते हो, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए, धर्म का कार्य है। पर इस बात को आप समझिए कि भागवत आप कराते हो, उसमें आप वो ब्राह्मण जो आते हैं आपके पितरों का पूजन कराते हैं क्या नहीं कराते? हम बहुत सी जगह जाते हैं, हमारे आता है महाराज आपको आना है, तो हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पितरों का पूजन ही नहीं हो रहा है, तो पितृ दोष कैसे निवारते हैं? नंदी श्राद्ध होता है वो पितरों का ही होता है। नंदी श्राद्ध ही नहीं जानते, बहुत से ब्राह्मण ही नहीं जानते नंदी श्राद्ध कैसे किया जाता है। नंदी श्राद्ध कराना अति आवश्यक होता है मंगलिक कार्य में, वो कराना भी चाहिए। वो 100 प्रकार से पूजन कराते, जो आपको तो कुछ आता नहीं है, ब्राह्मण करा देते हैं, आप मान लेते कि हमारे यहाँ पूजन हो गया। तो अच्छे ब्राह्मण को बुलाएं और पूजन अच्छे से कराएं, पितरों का दोष निवारण करवाएं। नवग्रह भी पूजन कराएं, क्योंकि नवग्रह अगर शांत नहीं रहेंगे तो आपके घर कैसे चलेंगे। पितृदोष के लिए अनेक प्रकार की पूजन होती है, पितरों को जल दिया जाता है, बहुत से प्रकार के होते हैं। आपके इष्ट देव, कुल देवी या कुल देवता के पास पितरों का पूजन होता है। और इसमें पितरों का पूजन होता भी है, और हम पितरों का जो पूजन कराते हैं आपके घर पे भी करा सकते हैं, और हम हमारे संस्थान पर रहकर भी पितरों का पूजन होता है। तो सर्वप्रथम इस बात को आप समझिए कि पितरों का पूजन होता है, उसमें आपकी बाधा निवारण का भी कार्य करते हैं। बाबा बजरंगबली राज्य सरकार के हवन के द्वारा आपके घर की संपूर्ण समस्या का बाधा निवारण करते हैं। अधिक कोई ज़्यादा समस्या रहती है तो उसका खर्च लगता है नहीं, बाबा की इसी में आपके घर का निवारण हो जाता है। तो इस बात को आप भली भांति ही समझ गए होंगे कि पितृदोष हो तो उसका पूजन कराना अति आवश्यक रहता है, और कराना भी चाहिए। और इसको कैसे देखा जाता है, क्या है क्या नहीं है, जिससे आप करवाते हो उससे बोलो कि हमारे पितरों का पहले देखो तो कि कौन रुष्ट है। हमारे यहाँ हम करते हैं, सर्वप्रथम हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपकी बाधा देखी जाती है, पितृदोष है या आपके कुल देवी माता रुष्ट है, आपके स्थान देव रुष्ट है या आपके इष्ट देव रुष्ट है, सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद उन्हीं का पूजन और संपूर्ण पूजन के साथ में आपका कार्य किया जाता है। पूजन का खर्चा आपको बता दिया जाता है कि इतना इतना खर्चा आपका रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद और आपकी बाधा देखने के बाद खर्चा बताया जाता है कि इस प्रकार के खर्च। आपका मन रहता है वो पूजन कराने का कि आपको कराना है कि नहीं कराना। और आप एक बात समझ लेना कि पितृ एक ऐसी योनि रहती है कि पितरों का अगर अपन ने सही विधि पूर्वक पूजन वगैरह उनको प्रसन्न कर लिया तो पितृ आपको इतने ऊपर ले जाएंगे, इतने आपको फल प्राप्त करा देंगे और इतना आपको कर देंगे आपका दुनिया में नाम हो जाए। आप समाज में बैठोगे तो आप कहेंगे कि एक है पितृ हो रहते हैं, और पितृ रुष्ट होते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता, क्योंकि आप अपने बुजुर्गों को नहीं पूछ रहे हैं तो आपको कौन पूछेगा। तो पितृ निवारण कराना अति आवश्यक रहता है। आप कुछ कराएं या ना कराएं, जिसके घर पितृ दोष है वो पितरों का निवारण अति आवश्यक। हम ये नहीं कर रहे हैं, हमसे कराएं, पर कराएं किसी से भी कराएं, अच्छी तरीके से कराएं और सही से कराएं, जिससे आपके घर के जो भी कष्ट है वो दूर हो। तो वीडियो को पूरा देखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।